कभी सोचा है कि आप जिस घर के आसपास से रोज गुजरते हो, जहाँ लाइट्स जलती भी हैं और बुझती भी हैं, वहाँ कोई अंदर जिंदा ही ना हो और फिर भी सालों तक किसी को शक तक ना हो। आज की कहानी कोई अफवाह नहीं है। यह केस पुलिस फाइल में मौजूद है। मीडिया ने इस केस को रिपोर्ट किया है और जब सच सामने आया तो पूरा शहर खामोश हो गया। वेलकम टू द फेयरवर्स, जहाँ कहानी सुनाई ही नहीं जाती बल्कि रूह तक उतारी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है मार्च 2003 की। लंदन के सुपर वुड ग्रीन में एक छोटा सा काउंसिल फ्लैट था। इस फ्लैट में रहती थी एक औरत, जॉयस विंसेंट। उम्र 38 साल, सिंगल और ज़्यादा लोगों से बात ना करने वाली औरत। लेकिन जॉयस एक आम औरत नहीं थी। वो एक टाइम पर बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत सारी लैंग्वेज को जानती थी और म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी बहुत काम कर चुकी थी। लेकिन फिर अचानक उसकी ज़िंदगी स्लोली कोलैप्स होने लग गई और 2003 के बाद जॉयस का किसी से कांटेक्ट नहीं रहा, ना कोई फैमिली, ना कोई दोस्त, ना ही किसी नेबर से। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके फ्लैट का रेंट टाइम पर आता जाता रहता था। बिजली का बिल गवर्नमेंट सपोर्ट से क्लियर होता रहता था। इसीलिए किसी को ये लगा ही नहीं कि फ्लैट के अंदर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद नेबर्स की स्टेटमेंट सामने आई। नेबर्स ने ये कहा कि कभी कभी अजीब सी स्मेल आती थी, लेकिन हम समझते थे शायद कोई डस्टबिन होगा। और टीवी की आवाज़ आती थी बहुत हल्की सी, ऐसे जैसे कोई न्यूज़ चैनल देख रहा हो। जी हाँ, टीवी। जॉयस के फ्लैट का टीवी 9 साल तक मुसलसल चलता रहा। जून 2006 के अंदर काउंसिल ने एक नोटिस भेजा, फ्लैट का रेंट अब बंद हो गया है। ऑफिशियल्स ने डोर को नॉक किया, कोई जवाब नहीं। मजबूरन दरवाज़ा तोड़ा गया। लेकिन दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने जो देखा वो ऑफिसर्स आज तक नहीं भूल पाते। लिविंग रूम के सोफे पर जॉयस की स्केलेटनाइज्ड बॉडी पड़ी थी। वो टीवी के सामने बैठी थी, हाथ में एक क्रिसमस गिफ्ट रैप था और साथ ही बहुत सारे शॉपिंग बैग्स। कैलेंडर दीवार पर 2003 पर ही रुका हुआ था और टीवी अभी भी ऑन था। ये एक बहुत ही शॉकिंग बात थी। पूरे इलाके को इस बात ने शॉक में डाल दिया था। जॉयस की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि जॉयस 2003 में ही मर चुकी थी और इसके मौत की वजह डिहाइड्रेशन और अस्थमा अटैक। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी साइन इसकी बॉडी पर नज़र नहीं आ रहा था। मतलब वो अकेली मरी थी और 9 साल तक उसके पास कोई आया ही नहीं। और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ लाश नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि सोसाइटी का इतना डिस्कनेक्ट हो जाना क्या ठीक था? एक इंसान जो कि पिछले 9 साल से मरा हुआ था, किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। और आखिर किसी भी सोसाइटी का सिस्टम इतना फेल कैसे हो सकता है? पुलिस अफसर ने एक और बात भी कही कि यह मर्डर से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि इसमें कोई मर्डरर था ही नहीं। आज भी कुछ सवाल हैं जिनके आज तक जवाब नहीं मिल सके। क्या जॉयस ने मदद मांगी थी? क्या किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी? और अगर सुनी थी तो क्या उसको इग्नोर कर दिया गया था? और क्या हम वाकई इतना बिजी हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे आसपास लोगों के साथ हो क्या रहा है? इस केस के बाद बहुत सारे ऐसे केस सामने आए जिनके बारे में सोसाइटी को कुछ पता ही नहीं था। अमेरिका में अपार्टमेंट जहां लोग महीनों बाद मिले, साउथ कोरिया में भी सिमिलर इंसिडेंट। ये कोई एक केस नहीं था, ये मॉडर्न दुनिया का साइलेंट हॉरर है। जॉयस विंसेंट का किसी भी तरह का कोई भी फ्यूनरल नहीं हुआ, ना ही कोई क्राउड, ना ही कुछ और, सिर्फ एक रिपोर्ट और एक एम्प्टी फ्लैट। हम अक्सर अंधेरों से डरते हैं, भूतों से डरते हैं और शैडो से डरते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा डर ये है कि कोई जिंदा हो और फिर ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। और अगर आप लोग ये वीडियो रात को देख रहे हो तो एक बार अपने घर के आसपास ज़रूर देखो, शायद कोई खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं हो। वेल दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड है और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो फेयर वर्ड्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ स्टोरी सुनाई ही नहीं जाती बल्कि रूह तक उतारी जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।